सफलता से बड़ा कोई नशा नहीं, जिसने किया नहीं उसको पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका साथी एक बार फिर से आपके बीच लेके आया हूं आपके लिए सवालों के जवाब। और आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसने अपनी फील्ड में काफी कुछ अच्छा किया हुआ है। इन्होंने काफी अप एंड डाउन देखे और आज एक अच्छी पोजीशन पे ये हैं और काफी लोगों की हेल्प करते हैं और सोशल एनजीओ से भी, बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा सवेश मिश्रा जी को, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। इन्होंने सेल्स और मार्केटिंग में काफी अच्छा काम कर रखा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। अभी प्रेजेंटली इन्होंने ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम है बड़ा बिजनेस में एज ए ब्रांच मैनेजर अयोध्या ब्रांच में ये काम कर रहे हैं और अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो आइए मैं बुलाता हूँ आपके बीच सवेश मिश्रा जी को। सवेश मिश्रा जी सर, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो नमस्कार सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे बारे में जानना मेरी कोई और अलग से विशेष पहचान नहीं है सुशील सर, बस मेरी इतनी ही पहचान है कि मैं एक भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर भारतीय का सपना पूरा करना ये मेरा सपना है। भारत को विश्व गुरु बनाना मेरा सपना है। सभी सर, आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया और वाकई हमारा देश विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब यहाँ का जो यूथ है वो एम्पावर होगा, वो ग्रो करेगा। सभी सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि बहुत सारी आपने नॉन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है, तो अभी आप अपनी सर्विसेज जो है बड़ा बिजनेस को दे रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस अगर हम देखें तो एज ए स्टार्टअप है, बहुत ही न्यू है। तो ऐसा क्या आपने बड़ा बिजनेस में देखा जो आपने ये सोचा कि मैं बड़ा बिजनेस के साथ काम करूं? प्लीज। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आखिर बड़ा बिजनेस ही क्यों। सबसे पहले तो मैं उनसे यही आप सभी से बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बड़ा बिजनेस, देखिए मेरा मिशन है भारत को बदलना। मेरा सपना है कि भारत के हर एक व्यापारी का, भारत के व्यापारी क्यों, मैं उसको आगे बताऊंगा आपको, भारत के लोगों का सपना पूरा करूं। और भारतवासी का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना। तो फिर मैं एक बार विचार कर रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे। तो आप सभी जानते हैं, हमें स्टार्टिंग से बताया गया और किसी महापुरुष ने कहा भी है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप लोगों को बदल सकते हो। और बड़ा बिजनेस आज एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कर रहा है देश के 85 से ज्यादा प्रोफेसर्स के माध्यम से, जिसमें मुझे लगता है कि अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए। आज आप अमेरिका की बात करें से, तो अमेरिका क्यों सफल है? क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, इन्वेस्टमेंट का कल्चर है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, बिजनेस में करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी में। चाइना हो चाहे जापान में टेक्नोलॉजी आती है। तो आज के टाइम में बिजनेसमैन भी देश को सफल बना सकते हैं। वो रीढ़ की हड्डी होते हैं इकोनॉमी। एक बिजनेसमैन, मैंने कहता हूँ बाकी लोग नहीं बनाते, सबके इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बड़ा बिजनेस, वो बिजनेसमैन का है। तो बिजनेसमैन के लिए अभी तक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी और बड़ा बिजनेस उसके लिए काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए और जो रियल में भारत को मदद कर रहा है, भारत को आगे बढ़ाने में। और देश के 85 से ज्यादा प्रोफेसर कहीं नहीं थे, तो मुझे लगा कि एज अ इंडिविजुअल मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं लोगों की मदद भी कर पाऊंगा, जो मेरा सपना है, और अल्टीमेट जो गोल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, सारा कॉम्बिनेशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। बहुत खूबसूरत आंसर दिया सर। तमेश सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका विजन तो अभी भी वही है और बड़ा बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यापारियों के लिए काम कर रही है और जब तक व्यापार ग्रो नहीं होगा तब तक तो उस मकसद को पाना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत हार्डल रहता है जी। तो आपका कहना है कि आप बड़ा बिजनेस के साथ आप मिलके उनका जो मिशन है, जो विजन है, और आपका और उनका विजन जो है और मिशन जो एक है लगभग, आपने कहा तो उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आपको इतना टाइम हुआ है बड़ा बिजनेस में एज ए काम करते हुए, इंटरनल टीम में आप वर्क कर रहे हो काफी टाइम से, आप बहुत सारे लोगों से, एंटरप्रेन्योर से मिलते होंगे और बहुत सारे स्टार्टअप से आपने की मुलाकात होती होगी, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनसे मुलाकात होती होगी। इंटरनल टीम में भी जैसा कि आपने बताया था मेरे को बिफोर इंटरव्यू, जब आपकी हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनकी खुद का कंपनी जीरो से शुरू करके वो 5,000 10,000 करोड़ तक लेके गए। आपने अमूल का, HDFC बैंक का एग्जाम्पल लिया। तो आप इतने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो कोई भी व्यापारी फेस करता है या कोई भी इंडिविजुअली जो स्टूडेंट से वो अगर व्यापार की तरफ बढ़ना चाह रहा है बट बढ़ नहीं पा रहा, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, मेन चैलेंजेस कौन से ऐसे हैं जो फेस कर रहा है आपके साथ? देखिए सुशील जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने और ये प्रश्न अक्सर मेरे सामने आया करता है कि मेन चैलेंज क्या है। आज आप देश की कोई भी समस्या उठा लीजिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की समस्या है। आज कुछ भी समाज की समस्याएं बहुत सारी हम जानते होंगे, चोरी और बहुत सारी चीजें। ये हो क्यों रहा है? इसका एकमात्र कारण जो मुझे लगता है, इसका मूल एक कारण मैं नहीं बोलूंगा कि यही कारण है, लेकिन सबसे मेन कारण है कि सही शिक्षा ना होना। आज के हिसाब से सही शिक्षा नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। स्टूडेंट्स को भी सही शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही है। सही शिक्षा का मेरा अर्थ है
जैसे आप हमारे भारत में जाते हैं, लोगों को उनके हिसाब से शिक्षा दी जाती है, लोग अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करते थे। आज है कि आप दूसरे के हिसाब से काम करते हो, तो चाहे व्यापार में लोग फेल हो रहे हैं, चाहे अपने जॉब में फेल हो रहे हैं, चाहे अपने पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, वो एक्चुअली फेल नहीं हो रहे हैं, वो गलत जगह पे इसलिए फेल हो रहे हैं। उनके अंदर क्षमताएं हैं। कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति हनुमान है, उसके अंदर जामुन चाहिए। तो ये जो बड़ा बिजनेस है ना, जामुन का काम कर रहा है। कैसे? ये जो 85 प्रोफेशन सब जामुन का काम कर रहे हैं। चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, चैलेंजेस यही है, मेन चैलेंज है कि लोगों को पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेन चैलेंज ये है। जैसे कि अगर मेरा इंटरेस्ट है, मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग में मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे देश की सेवा करनी है, ठीक, तो हाँ ऑब्वियसली आप किसी भी पद पे हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अपना एग्जांपल दूं चीज़ है, तो मेरे घर वाले, सबके घर वाले यही चाहते हैं कि ये लड़का अगर पढ़ने में तेज हो तो वो सरकारी नौकरी करे। लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था कभी भी मैं सरकारी नौकरी में जाऊँ। मेरा एक था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूँ, और नौकर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी लोग भी देश को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, उनकी भी अहम भूमिका है, बट मेरा पैशन नहीं था। और मैं शायद बन भी जाता, बट उतना सफल नहीं होता जितना मुझे लगता है मैं यहाँ पे सफल हो सकता हूँ। तो मेजर चैलेंज आज के टाइम पे समझाए करके एक ही बात है सर, कि लोग को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, लोग अपने आप को पहचान, अपनी केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं। वो अपनी केवाईसी करें, जो कर पा रहे हैं, तो उनके सामने एक अदर चैलेंज रहता है कि उनको गाइडेंस देने वाला कोई सही नहीं है कि भाई ठीक है मेरा पैशन ये है तो आपको ये करना है। तो मेरे सामने भी ये चैलेंज आया था। तो ये बहुत सारे मेजर चैलेंज यही है कि शिक्षा, सही शिक्षा ना होना। अगर सही शिक्षा हो जाए तो दुनिया बदली जा सकती है। ये तो हमारा भारत देश है, इसको तो आसानी से लोग बदलना चाहते हैं, बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। और ये मेरा भी मानना है पर्सनली कि अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है, कहते हैं ना कि अगर दिशा सही है तो दशा अपने आप बदल जाती है। और कहा गया है कि अगर आप मछली को पानी के तैराने की जगह पेड़ पे चढ़ाएंगे और बंदर को पेड़ पे चढ़ाने की जगह पानी में तैराएंगे, तो वो शायद अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। और आपके हिसाब से बड़ा बिजनेस भी इसी में हेल्प कर रहा है कि कैसे आप अपनी क्षमताओं को बाहर लेके आए, अपनी क्षमताओं को पहचाने और उनका बखूबी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं आपको एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें। आजकल वो क्या है, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एग्जांपल पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, सदस्या मत लीजिएगा। लोग कहते हैं कि कहावत है कि आपको ना मछली पकड़ के नहीं लेना है, लोग मछली पकड़ना सिखाना है। जैसे आपकी बात है मछली पकड़, लेकिन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, तो वो क्या करेगी, मछली पकड़ के लेगी, ये क्वेश्चन है इसका, ये फॉर्मूला लगाओ ये हो जाएगा। वो सोच डेवलप है जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में होता था। लेकिन मुझे काफी संतोष है इस बात पर कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ जो मछली पकड़ के नहीं दे रहा है, वो सिखा रहा है। आप सोचो, एक सोच दे रहा है। बड़ा बिजनेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने पैशन को कैसे प्रोफेशन में बनाओगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत बड़ा गैप था आज के टाइम पे। तो ये फुलफिल होता है। बिल्कुल सर। बट अब आज मैं अभी एक ऐसा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो शायद आपके गले के नीचे ना उतरे, बट बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का भी सवाल था, बहुत सारा ये सवाल काफी लोगों का रहा है, तो मेरा पूछना मेरी मजबूरी है आपसे। और ये सवाल है कि हमेशा बड़ा बिजनेस भी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और आपने भी जैसा कि कहा कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, और आप हेल्प करना चाह रहे हैं उस तबके की जो सबसे निचले स्तर पे काम कर रहा है। दैट मीन्स उसके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी, उसके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है कि वो हार्वर्ड और बोस्टन जैसी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ सके, और आप कहते हैं आप उसकी मदद कर रहे हैं। और आपका जो प्रोग्राम है उसकी फीस, लोगों को, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है और बताते हैं कि आपके प्रोग्राम की फीस काफी ज्यादा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पूछा है आपने, और मुझे लगता है कि ये देशवासियों को जानना भी चाहिए कि अक्सर लोग मन में स्वाभाविक है ना कि मदद कर रहे हैं तो पैसे क्यों ले रहे हैं। तो आपने तो एक नई बात बताई कि ज़्यादा पैसे ले रहा है। मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि एक लाइन में आपसे कहूँगा, आपके माध्यम से सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि मदद कोई भी हो, अगर वो सस्टेनेबल ना हो, जैसे कि मुझे एक दो व्यक्ति की मदद करनी है, 3 व्यक्ति की मदद करनी है, मैं उसे कर सकता हूँ। लेकिन जब देश की बात है, यानी कि वहाँ सस्टेनेबिलिटी चाहिए, वहाँ सस्टेन हो सकता है, वो आप उसको बरकरार रख सकते हैं, तो तभी बरकरार रख पाएंगे जब एक ऐसा मॉडल बनाए कि बीच में व्यवधान ना हो। जैसे आज मैं अगर बात बोलूँ कि मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे देश को बदला जा सकता है। मैंने एक स्कूल खोल दिया और वहाँ पे मैंने फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं कितने लोगों की मदद कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैंने इसमें मॉडल बना दिया है जिससे कि प्रॉफिटेबल मॉडल है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसमें शिक्षा लें और उसको मैं एक्सपांड कर सकूँ, कुछ ऐसा मॉडल बना दिया, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है मदद करने का तरीका बचा इसके। तो पहले इसमें इमोशनली नहीं, और लॉजिकली सोचते हैं। अब जहाँ तक बात रही कि मदद करते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं, अब आप एक बात सोच के देखिए, पैसा ज़्यादा नहीं है, पैसा लोगों को ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का माइंडसेट है, ये बेसिक आप जो चैलेंजेस बता रहे थे, वो चूँकि सही एजुकेशन मिलती नहीं है उनको,
वो कल से समाज में रहा नहीं है कभी इन्वेस्टमेंट का, तो लोग अपने आप पे निवेश नहीं करना चाहते, इसलिए उनको लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ सर, अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप किसी को भी, आपके यहाँ पे अगर कोई आपका भाई है और मैं उसकी सरकारी नौकरी रखवा दूंगा, ठीक है, और तो मैं आपसे अगर 10 लाख रुपए तक मांग लूँ तो चलेगा? पर्सनली मैं तो उसमें कि मेरा माइंडसेट चूंकि ऐसा है नहीं, तो कि मैं उसका तरफ नहीं सोचता, बट बहुत सारे लोगों से ऐसी बात होती है कि हाँ उन लोगों ने ऐसा किया। ऐसा किया करते हैं, मतलब आप नहीं करते, इंडिविजुअली मैं आपको नहीं, आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि लोग दे देते हैं, ठीक, सरकारी नौकरी के लिए, जहाँ पे कितनी सारी बी ग्रेड की, सी ग्रेड की जॉब, जहाँ पे 30-40 हजार 50 हजार महीने का। इवन इसमें इससे क्या कहते हैं काफी सारी चीजें, ये भी बहुत सारे लोगों को गलत मैसेज भी जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसलिए नुकसान भी हुआ है, बहुत सारी धांधलियां भी इसीलिए निकल के आई कि हाँ उन्होंने शायद नौकरी के नाम पे पैसे लिए और बाद में ठगी करके वो निकल गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो पैसा लेते हैं और पहले सिक्योरिटी में उसके बाद जो लगवा देते हैं, तो भी आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, 5 लाख रुपए लगा रहे हो 30-40 हजार के जॉब के लिए। दूसरी तरफ आपको देश के 85 से ज्यादा पतियों से सीखने का मौका मिल रहा है, जीवन भर के लिए मिल रहा है, वो भी 1 लाख रुपए से कम। क्या ये ज्यादा है कम? मैं मानता हूं आपकी बात कि जहां पे क्या कहते हैं पैसा हो सकता है कि आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं ये कम है, और मैं मानता भी हूं कि हाँ कम है, बट उन लोगों का क्या जिनकी हम मदद कर रहे हैं और उनके पास 1 लाख रुपए भी नहीं। और आज बड़ा बिजनेस ये भी कह रहा है कि हम उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो लोग जिनके पास अगर 1 लाख रुपए तक नहीं है, वो भी हमारे साथ क्या कहते हैं एज एन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करके अपने आप में लाइफ में ग्रो कर पाए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसको समझाता हूँ बहुत आसानी से। आप गरीब कर रहे हो या वैसे लोगों की बात कर रहे हो कि जो लोग अपने आप गरीब कहते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, आप आज गए सर्वे कर लीजिए, कितने परसेंट लोअर मिडिल क्लास के घर है जहाँ पे एक स्मार्टफोन नहीं है, 10-12 हजार 15 हजार? बिल्कुल लगभग सभी घर में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कितने परसेंट घरों में मोटरसाइकिल नहीं मिलती है? आज के टाइम में देखा जाए तो लगभग काफी लोगों के पास है, क्योंकि इकोनॉमी काफी तेजी से वो हुआ है, रिफॉर्म हुआ है, तो अब लोगों के पास ये भी है कि लोग EMI या और सारे ऑप्शंस के थ्रू भी बाई कर लेते हैं, तो मोस्टली लोगों के पास में है। तीसरा मेरा प्रश्न है सर कि आप मुझे ये बताइए कितने लोगों के घर में टीवी है? लगभग सभी घर में, लगभग सभी के घरों में टीवी। अब आप देखिए मोबाइल की कॉस्ट, एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट, मोबाइल की कॉस्ट, टीवी की कॉस्ट लगभग हर घर में। ये ऐसा हो ही नहीं सकता शायद कोई घर हो ये तीनों में। अब तीनों को जोड़ लीजिए, ये 1 लाख से कम होगा या ज्यादा होगा? पहली बात। दूसरी तरफ अभी आप देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ कोर्सेज की बात, तो आप देखिए 1 साल का जो हमारे यहाँ कोर्स है उसकी फीस उतनी नर्सरी क्लास की फीस, कितनी नर्सरी क्लास की फीस आपके हिसाब से कितनी होगी सर ऑन एवरेज बात करें? अगर हम बात करें तो लगभग 1000-1500 के आसपास, 1000-1500 के आसपास में। वहाँ पे पढ़ाता कौन है? बेसिकली नर्सरी क्लास में मोस्टली तो कोई हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम तो काम करता नहीं, बट ये है कि आप प्रोफेसर वहाँ पे थोड़े क्रिएटिव्स होते हैं और थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, अच्छा स्कूल है, तो प्रोफेसर भी उसी हिसाब से होंगे। अगर अच्छा स्कूल हो तो फीस 1500 नहीं होगी, उससे और बढ़ जाएगी। मतलब एक एवरेज 1 से 1500 रुपए नर्सरी क्लास की फीस है, जो नर्सरी क्लास में फर्स्ट सेकंड में बच्चे हैं। और अगर बात करें तो वहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कंपेयर टू बड़ा बिजनेस प्रोफेसर उनके 0.1% भी होंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो बड़ा बिजनेस में लोग सिखाते हैं, भाई आपको एशिया के नंबर 1 बिजनेस ट्रेनर से सीखने को मिलेगा, आपको मुकेश अंबानी जी जैसा बड़ा बिजनेस करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे सीखने को मिलेगा। जैसे पतंजलि हो गई, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, SBI बैंक है, ठीक है, गुप्ता जी सीख आएंगे, मनु जैन जी हैं, ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हमारे भारत देश की टॉप CEOs हैं, इनसे सीखने को मिलेगा। तो अब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, ठीक है, पहली बात। अब अगर 1500 रुपये महीने भी मान लें, 1000 रुपये महीने भी मान लें, तो साल का 12000 हो गया, साल का 12000 हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक मॉडल है IBC मॉडल, मैं उसकी फीस मानता हूँ 1 लाख से काफी कम है, ठीक है, पहली बात तो जो स्टार्टिंग में। दूसरी बात, उसमें केवल 30,000 रुपए के आसपास में डाउन पेमेंट में आप बन सकते हो IBC लोन पे जाके। 12,000 रुपए नर्सरी क्लास, वो जीवन भर के लिए आप बन सकते हो। अभी आप एक बात समझो, अगर आपने 4 साल या 5 साल की पढ़ाई करी, भाई नर्सरी क्लास से लेके सेकंड थर्ड में पहुंचते 5 साल हो जाते हैं, 5 साल की पढ़ाई अगर मैं नर्सरी क्लास की फीस मानी तो 60-70 हजार हो गए, 70 हजार हो गए, प्लस ड्रेस का खर्चा और उसमें किताबें, ये सब मैं छोड़ देता हूँ, केवल फीस की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका 70 हजार के आसपास में हो जाता है। और 70 हजार रुपए में ही और आपको IBC बना दिया जाता है, अगर आप फुल पेमेंट कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो 30,000 रुपए के समथिंग में प्राइस भी चेंज होते रहते हैं, जनरल बात कर रहा हूँ, 30,000 से कम में आप IBC बन जाते हो डाउन पेमेंट में, उसमें से भी पैसे रिफंड हो जाते हैं आपको। वो कैसे होते हैं? जब लोग काम करते हैं, पूरा मॉडल है, समझने की आवश्यकता है, लेकिन जब लोग काम करते हैं पूरा पैसा वापस हो जाता है। तो जिसके पास पैसे हैं, आप सोच लीजिए कि अगर आप एक नर्सरी के बच्चों में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना भी चाहिए,
कर सकता है कोई व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसकी महत्व को समझ रहा है, लेकिन वो अपने आप इन्वेस्टमेंट की महत्व को नहीं समझ रहे। तो अब मुझे बताइए कि मैं आप ही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप माँ बाप पेरेंट्स सिंसियर होते हैं, होना भी चाहिए कि मेरा बीमारी होगा मैं सिंसियर हूँ, तो क्या मुझे इतना अपने एजुकेशन के प्रति सिंसियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर वो 5 साल हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं, और 5 साल अपने आप में क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखें, अब रही बात आपका एक प्रश्न था कि मदद करते हैं तो पैसे क्यों देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आईफोन आ जाए, आईफोन आज लाखों रुपए में, भाई 1 लाख के अराउंड समथिंग कोई भी मॉडल होगा उसका, अगर आईफोन आपको 30,000 रुपए में दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या लगेगा, कंपनी मदद कर रही है कि नहीं कर रही? वही फीचर, वही बेनिफिट, मदद कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल। अगर आपको मर्सिडीज आज लाखों रुपए में दे दी जाए, तो क्या मर्सिडीज मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? सर अपनी तरफ से तो कर रही है, बट हमको भी देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली हमारे लिए मर्सिडीज या आईफोन की रिक्वायरमेंट है कि वो अलग बात है, लेकिन मैं केवल आप समझिए कि समझाने के एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। हाँ, बेसिकली अगर देखा जाए कि हम अगर अपने जो भी हमारी कॉस्ट मतलब वो माने कि मदद कर रही है कि नहीं माने, बिल्कुल तो माने। तो आप जो बड़ा बिजनेस में आपको वैल्यू दी जा रही है, उस वैल्यू को देखिए पहले। आपको जीवन भर जिनसे सेल्फी लेना, एसबीआई बैंक में भी जाते होंगे, एचडीएफसी बैंक में जाते होंगे, या किसी भी कंपनी के ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे मैनेजर हमें टाइम नहीं देता है, 15 मिनट आपको सीखना हो सिखाता नहीं होती। यहाँ पे देश के बड़े बड़े अरबपति आपको जीवन भर ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। इनकी क्या वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा? सेल्फी खिंचाने के लिए लोग जगह रहते हैं, यहाँ पे तो मिलने का ही मौका नहीं मिलता, बहुत सारे सपने होते हैं। यहाँ पे सीखने का, मिलने का मौका मिलता है, सेल्फी तो छोटी बात है, सीखने का मौका मिलता है, और वो अपना कॉम्पिटिशन को तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो समझाया, विवेक सर ने समझाया, हमारे मैनेजमेंट है इनके पास 1 रुपए लिया देना, 1 रुपए नहीं लेते लोग, इनके पास टाइम की कमी है, फिर भी आते क्यों? लोगों की मदद हो सके। इस तरह से इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रही बात, ठीक है, चलो ये भी कहते हैं कि हाँ फ्री में कर दिया जाए, ये पैसे दे रहे हैं उसका मतलब फ्री में कर दिया जाए। तो जो टेक्नोलॉजी जिस वे में हम दे रहे हैं, जो क्वालिटी के साथ दे रहे हैं, अगर वो ना क्वालिटी खराब होगी, भाई आज सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, वो फ्री में है, लेकिन कितने लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल दवा करवाने? अगर आपको मैंने किसी को रिसर्च न करे, कोई बीमारी हो लेकिन अगर होती है, तो लोग कितने लोग जाते हैं, कितना सिक्योर रहते हैं? तो हमें वैसा नहीं बनाना था कल्चर, हमें बनाना है कि हम अच्छी क्वालिटी से क्यों बनाएंगे। तो जब अच्छी क्वालिटी से हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स लोग पढ़ेंगे, तभी तो अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे, तभी चाइना जापान का मुकाबला कर पाएंगे, तभी भारत विश्व होगा। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज ना करते हुए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में नर्सरी, मैंने आपको बताया कि नर्सरी क्लास की जो फीस है उससे भी कम में, उससे भी कम में, जो जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए मॉडल है, और हमारे और भी कोर्सेज हैं जो नर्सरी क्लास से कम में। तो अब आप सोच लीजिए कि कैसे मदद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। बाकी एक चीज और भी इसमें निकल के आती है, आपने कहा कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करा पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एमबीए करने जाते हैं, अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं और अलग अलग लोग करवा रहे हैं, तो वहां पे लाखों रुपए का खर्चा है। इवन बहुत सारे लीडरशिप के लोग जो हैं, जो अच्छी जिनकी फैमिली है, वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं हार्वर्ड या बोस्टन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, और करोड़ों रुपए का वहां का खर्चा है। तो आपने वो जो लेवल का एजुकेशन सिस्टम है वो आपने लाने की कोशिश की है, तो ये तो काबिल तारीफ है बड़ा बिजनेस के लिए, मैं भी मानूंगा। बट एक चीज सर निकल के आती है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, और जो काफी टाइम से क्या कहते हैं लोगों का लर्निंग का जो थॉट प्रोसेस रहा है, और आज की डेट में अगर हम देखें, इवन अपना भी मतलब बड़ा बिजनेस भी एक एडुटेक कंपनी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पढ़ाई करवा रही है, तो आपको क्या लगता है वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से की गई पढ़ाई और जो क्या कहते हैं एजुकेशन पुराना सिस्टम चला आ रहा है कि क्लासरूम में बैठ के की गई पढ़ाई, कितना अंतर है और क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी? क्या वो लोग जो बिजनेस क्या कहते हैं वहां नहीं सीख पाए, तो क्या आपको क्या लगता है ऑनलाइन में सीख पाएंगे, जहाँ पे आज की डेट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं बच्चे, जहाँ तक मेरा अभी लास्ट जो कोविड में रहा है, आप क्या कहते हैं? यदि केवल सोच का खेल है, जहाँ आपने बताया, मैं इसको फिर से एग्जाम्पल से करता हूँ। अभी आप समझिए, सोचिए सर कि एक टाइम था कि जब नया नया मोबाइल आया तो कितना टफ लग रहा था लोगों को। एक लाइन है ना, विवेक सर हमेशा कहते हैं कि हमें जमाने के अनुसार बदल जाना चाहिए ना, जब जमाना बदलता है ना बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। मतलब कि आज आप कोई भी काम बिना मोबाइल, अगर आप मोबाइल चलाना नहीं जानते सपोज, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, कितना स्ट्रगलिंग होने वाला है जीवन, इमेजिन कर सकते हैं? मानते सब नहीं मानते। बिल्कुल, आजकल तो मेरे घर में बल्कि मैं जाता हूँ तो बच्चे लेके मोबाइल बैठ जाते हैं, और अगर बच्चों से लो तो वहाँ पे वो भी क्या कहते हैं, उनको भी एक तरीके का ये होता है कि खालीपन नजर आता है। जी, तो अब जहाँ तक अभी पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग, पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग, हाँ ऑब्वियसली हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं,
लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से कितने फायदे हो रहे हैं। अब आप बताइए, कोई व्यापारी है, उसको बिजनेस सीखना है, वो अपना व्यापार देखिए या सीखने जाए स्कूल कॉलेज बैठ देखिए, ये चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इवन सुबह से लेकर शाम तक व्यापारी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सडनली लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से जाके कहीं सीखता है। कहीं सीख पाए। तो अब जब टेक्नोलॉजीज में आ जाती है, वीडियो के फॉर्म में हम सिखाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है व्यापारी का, या किसी का भी मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई की, आपने अपना जॉब कंप्लीट किया, रात में आप आए, आपने एक वीडियो देखी। इस स्कूलों में जो क्लास रूम में पढ़ाई करवाई जाती है, उसमें क्या होता है कि एनिमेशन बने होते हैं, वीडियो में एनिमेशन होते हैं, तो इससे आपका एंगेजमेंट बना रहता है। क्लासरूम में जो पढ़ाई करवाई जाती है, उसमें क्या होता है कि आपको इतने बड़े तरह से विजुअल तरीके से नहीं बताया जाता है। लोग कहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आसानी सीख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देख भी रहे हो और आपका सारी चीजें इन्वॉल्व है। अभी क्लासरूम की पढ़ाई में क्या होता है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपका कम होता है, आप सुनते रहते हो, ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह पे, उसका भी एक अलग महत्व है। लेकिन जो आज के टाइम पे आप बताओ, आज लोग जो लोग कहते हैं कि वीडियो के माध्यम से क्या कोई सीख सकता है, तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आज जो शादी कार्ड होते हैं ना, वो भी व्हाट्सएप पे जाते हैं। आज आप लोगों से पहले के जमाने में तो लोग पैदल जाते थे, फिर आया साइकिल से जाने लगे, फिर मोटरसाइकिल से जाने लगे, तो कार से जाते हैं, होता ना फ्लाइट से जाते हैं। ठीक है, जमाना मतलब टाइम कम है आप लोगों के पास में, पहले टाइम ज्यादा होता है। तो ये सबसे बड़े चैलेंज को टाइम खत्म किया वीडियो ने, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये सीखने का, तो सीखने को आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो कैसे भी सीख सकता है। और ये जो मनुष्य है ना, इसी को तो भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया है, सबसे एक स्ट्रॉन्ग पावर दी है, सबसे यूनिक पावर दी है कि अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। सेम मनुष्य होता है, वही कश्मीर में पैदा होता है और वही रेगिस्तान में पैदा होता है, ठीक, वहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमने आपको एडजस्ट कर, लेकिन हाँ करना चाहें तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, लोग पहले के टाइम पे आप गेट टुगेदर होते थे, अक्सर शादियां होती थी। अब आज के टाइम पे अगर किसी भी घर में शादी होती है, कितने लोग जाते हैं, मैक्सिमम वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना। तो अब लोग कहें कि नहीं वीडियो कॉल पे वो बात नहीं आती ना, ऑब्वियसली वो बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना टाइम भी मैनेज करो, अपने आपको टाइम दे दो। तो वैसे ही अपने व्यापार को इसलिए वीडियो से सीखना आपके लिए आसान हो जाती है, कोरोना का टाइम सेट है। अब अगर पहले जमाने की बात करें तो पढ़ाई बंद थी, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी से रिवाइव हो गई। केवल क्या वीडियो के माध्यम से ही लर्निंग होती है? ऐसा नहीं, वीडियो के माध्यम से नहीं, वीडियो ऑडियो बहुत सारे माध्यम हैं, उसे लर्निंग कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में AI भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी आप सीख सकते हो। तो आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँ टेक्नोलॉजी का, या तो टेक्नोलॉजी सीख भाई आदिमानों को पहले हम उससे कंपेयर नहीं करते, आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो टेक्नोलॉजी जमाना जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा, जमाना बढ़ता जाएगा, आगे आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन होना है, लोगों का टाइम नहीं रहेगा। हाँ ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है, क्लासरूम का एक अलग महत्व होता है, लेकिन हम क्या है बड़ा बिजनेस में हमने इन दोनों का ख्याल रखा है। हमने वीडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया के प्रदेश में, और भी तेजी से बढ़ रही है ब्रांचेज। तो उन ब्रांचेज पे ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जूम पे करवाते हैं, जूम भी प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा बहुत सारे गूगल मीट हो गया, ऐसे जो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम पढ़ाई करवाते हैं। तो वहाँ से भी लोग सीख सकते हैं। तो मात्र वीडियो से नहीं, लेकिन हाँ अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम बचपन से क्लासरूम से पढ़ते आए, तो एडजस्टमेंट टाइम लगेगा हमें। इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में बड़ा बिजनेस ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, पूरा देश ऑनलाइन होने वाला है। हम आपको याद होगा सुशील, पहले के टाइम पे लोग फॉर्म निकलता है तो पता करने जाते थे कौन सा फॉर्म निकला है, दुकान होती थी वहाँ पे फॉर्म आया, कौन सा आया, फॉर्म लाते थे, भरते थे, पोस्ट करते थे। अब मोबाइल से भर देते हैं। अब जिसको मोबाइल, वो तो फॉर्म ऑनलाइन होगा ही। अब ये आपको अपने आप को चेंज करना है कि फॉर्म मोबाइल से भरना आना चाहिए, साइबर लेवल पे जाके भरना आना चाहिए। तो वैसे ही अगर आपको सीखना है, और सीखना ही नहीं किसी भी माध्यम, किसी कुछ भी करना है, तो टेक्नोलॉजी से आगे रहना पड़ेगा। जैसे वीडियो के माध्यम से एक सवाल निकल के आता है कि वीडियो के माध्यम से हम सीख रहे हैं, फिर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे क्लासरूम सेशन की आपने बात की, तो वहाँ 1-to-1 हम पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या बड़ा बिजनेसमैन है कि हम, हमारे पास अगर कोई डाउट हो गया, या कोई ऐसी चीज जो है हमको समझ नहीं आ रही, या ऐसा कुछ कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे बड़ा बिजनेस क्या करेगा? यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वीडियो में आपको नहीं वीडियो देके छोड़ दिया गया, कुछ देखे आपको, अगर आप हमारा कोई कोर्स लेते हो या हमारे ऐसे पार्टनर जोड़ते हो, पूरी टीम दी जाती है 10 लोगों की। आप कोई कोर्स लेते हो, आपको कोर्स दिया जाता है, आप कोर्स से कंसल्ट करिए, वो आपको गाइड करेगा। एक सर्विस नंबर होता है, सर्विस नंबर पे बात करिए, वो गाइड करेंगे। इवन जिसके थ्रू आपने कोर्स लिया है, वो भी आपको गाइड करते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो सीखने का नहीं है, आप उसमें कोई बात ना समझ में आए, आप सीख सकते हो। तो सिर्फ वीडियो तक का सवाल नहीं है, उसमें एक सपोर्ट सिस्टम है, आप एक ऑप्शन है जहाँ से आप सीख सकते हो, आगे सपोर्ट लेके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ में हम फिजिकल सेशन देते हैं,
जैसे मैंने कहा था अरबपतियों सीखने वाली बात, जी। तो इनसे लाइव सीखने को मिलता है। और उसको वीडियो से ही नहीं, हम क्या करते हैं लाइव सेशन भी देते हैं। अच्छा। लाइव सेशन होते हैं हर मंथ में, देश के बड़े बड़े अरबपति आते हैं, हमारे ऐप में आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वहाँ आते हैं, तो आप वहाँ डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और एक फायदा और होता है, फायदा ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि हम बिजनेस के सेटअप एक सेट में होते हैं। मैं अगर 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, अपने स्टार्ट किया है, तो दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग होती है ना, क्या हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई ही ना, तो कोई दूसरा भी क्वेश्चन करता है तो उसका भी आंसर मिल जाता है। तो वैसे ही दूसरी बात, हम आपको फिजिकल इवेंट भी देते हैं, वहाँ पे देश के बड़े बड़े अरबपति आते हैं, उनसे आप सीखते हो। विमार्ट के हेड आते हैं, वहाँ पे SBI बैंक के हेड आते हैं, HDFC बैंक के हेड आते हैं, पतंजलि के हेड आते हैं, आनंद कुमार जी जो कि सुपरकटी के हेड वो आते हैं, बहुत सारे एक्टर बॉलीवुड से भी आते हैं। तो ये सारे लोग आते हैं, उनसे आपको सीखने को मिलता है। आप उनसे लाइव क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, कभी सेल्फी भी ले सकते हो, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी लोग समझते हैं नीड है हमारे युवा खास जी सभी जी, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, बल्कि आपने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि एक 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम के तरीके आप इसको देख सकते हो, जिसमें आपका ग्रोथ रेट जो है वो फिक्स हो जाता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप आ गए हो तो आपको ग्रोथ करना ही करना है, बस यही है। एक आपके अंदर डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया सर रहा, आपने काफी ज्यादा सुलझे हुए सारे सवालों का आपने बहुत संजीदगी से जवाब दिया। एक आखिरी सवाल मैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपका भी नहीं लेना चाहूंगा, और हमारे दर्शक एक हमेशा सवाल करते हैं कि सर क्या गारंटी है कि बड़ा बिजनेस के साथ मैं आऊंगा तो मैं सफल हो ही जाऊंगा, और दूसरी चीज, क्या बड़ा बिजनेस में आने के बाद कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा बिजनेस में आ सकता है, और आने के बाद उसका सफलता का या बड़ा बिजनेस का जो विजन है फ्यूचर में जाने का वो क्या है? 3 बेसिकली सवाल मेरे हैं, इस एक सवाल के नाम पे मैं 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि बड़ा बिजनेस में आने के बाद ग्रोथ होगी। दूसरा सवाल, क्या गारंटी है कि क्या कहते हैं बड़ा बिजनेस में आने के बाद मैं अपनी जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको छोड़ करके मैं उतना पैसा कमा पाऊंगा, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि पहले 50,000 दिखाया जा रहा था, आज की डेट में लोग 5 लाख और 10 लाख की बात कर रहे हैं। और तीसरा सवाल कि क्या बड़ा बिजनेस फ्यूचर में स्टेक कंपनी है, फ्यूचर में बड़ा बिजनेस का क्या विजन और क्या विजन? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि क्या गारंटी कि लोग कमा पाएंगे, पहली बात ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। तो मैं इसी के एवज में प्रश्न पूछता हूँ कि क्या गारंटी है कि आप नहीं कमा पाओगे, और मैं क्यों कहता हूँ, या आपने क्यों पूछा कि जो लोग कहते हैं कि क्या गारंटी कमा पाएंगे, उनके अपने तर्क होंगे। लेकिन जो ये सवाल है मैं अपना तर्क बताता हूँ क्यों। भाई, आपको यहाँ पे देश के बड़े बड़े अरबपतियों से सीखने का मौका मिलेगा, तो क्या लगता है कि आपने गारंटी है नहीं अपने आप में, हालांकि आज किसी चीज की गारंटी नहीं, लेकिन जब देश के बड़े बड़े अरबपति आपको सिखा रहे हैं तब भी आप नहीं सीख पाओगे, तब भी आप सफल नहीं हो पाओगे, तो क्या लगता है क्या सफल होने की गारंटी है? दूसरा बात, अगर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिले, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिले, देश और दुनिया के जो माने जाने स्पीकर हैं, बिजनेस लीडर, उनसे सीखने का मौका मिले, उनकी ट्रेन टीम मिले, आपको एक ऐसा अनुभव मिले, प्लेटफॉर्म मिले जहां आप ही जैसे बहुत सारे लोग सफलता की खोज में हैं या सफल हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि आप गारंटी है सफल होने की या नहीं? लेकिन अगर तब भी नहीं, आपको लगता है कि तब भी नहीं, मेरी गारंटी कोई और चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले एक गारंटी करनी चाहिए, वो है अपनी सोच बदलने की गारंटी। अपनी सोच बदले और अपने आप पे विश्वास करें। जो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं उनसे बस एक ही कहना चाहूंगा कि वो एक गारंटी कर दे, अपने आप पे विश्वास करके आए। बाकी मेरी पर्सनली गारंटी है कि वो सफल होंगे, 100% सफल होंगे। जो बड़ा बिजनेस आपको बताता है, जो देश के बड़े अरबपति सिखाएंगे, जो एशिया के नंबर बिजनेस शेयर सिखाएगा, उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है कि आप सफल होंगे। अब दूसरा प्रश्न आपने किया था कि कौन बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो देश के बड़े बड़े अरबपतियों से सीखना चाहते हैं। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो देश के 50 से ज्यादा अरबपतियों से सीखना चाहते हैं। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो जीवन में पैसे कमाना चाहते हैं। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग आज के टाइम पे 21वीं सदी की स्किल सीखना चाहते हैं। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो अपने साथ साथ में देश की मदद करना चाहते हैं। बड़ा बिजनेस वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो अपने से ज्यादा अपनी ग्रोथ को और अपने खर्चे से ज्यादा अपने निवेश को मानते हैं, अपने अंदर निवेश को चाहते हैं, तो वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आपका ये क्या था? विजन और मिशन। बड़ा बिजनेस आगे क्या देखता है? बड़ा बिजनेस का विजन और मिशन क्या है? मैंने कहा कि देश के विजन और मिशन को पूरा करना ही बड़ा बिजनेस का मिशन है और विजन है। हम और देश का विजन और मिशन क्या है, विश्व को बनाना। कैसे बनेगा? जब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होंगे। आप सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है, सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी में हेल्प कौन करता है,
देश का बड़ा बिजनेसमैन। तो उन्हीं बड़े बिजनेसमैन को बनाना, अफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन देना, कम पैसे में अफोर्डेबल एजुकेशन में, एक्सेसिबल हर जगह को एक्सेस कर सके, अफोर्डेबल प्राइस में। कैसे? भागलपुर में बैठा हुआ लड़का बोस्टन की एजुकेशन पा जाए, अलीगढ़ में बैठा हुआ अमेरिका की एजुकेशन पा जाए। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यही मेरा मिशन है, कितने कम पैसे में, कितने अफोर्डेबल प्राइस में, कितने आसानी से, कितना अच्छा, कितना रिलेवेंट आपके लिए। मैं जो स्टार्टिंग में कहा था कि आपको आपके पैशन की चीज, कस्टमाइज रिलेवेंट चीज आपको दे पाए, यही बड़ा बिजनेस का विजन और मिशन है। तो एक लाइन में अगर कहें, सभी नौजवानों का, सभी व्यापारियों का, सभी वर्किंग प्रोफेशनल का, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनके सपनों को पूरा करना, ये बड़ा बिजनेस का विजन मिशन, यही सपना है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारे सवालों का मेरा जवाब दिया। और आई होप इंटरव्यू आपसे जो है आगे भी होता रहेगा। काफी लंबा इंटरव्यू हो गया, बट मेरे को लगता है कि काफी क्लियरिटी आई होगी इस इंटरव्यू के बाद। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाह रहे थे कि बड़ा बिजनेस के बारे में और किस तरीके से आदमी जो है आगे बढ़ रहे थे। ऐसे बहुत सारे एक और भी सवालों की लिस्ट है। आई होप हम फिर से आपको एक बार डिस्टर्ब करेंगे और बुलाना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में कि आप आइए और हमारे जो और भी लोगों के जो सवाल निकल के आते हैं, मैं व्यूअर से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपका कोई सवाल है जो जिसका आप चाहते हो कि सर्वेश जी जवाब दें, उस सवाल को जरूर टाइप करिए। और मैं आपको अपने ऑडियंस के माध्यम से ये इनविटेशन दोबारा देना चाहूंगा कि शायद इस बार इस इंटरव्यू में सारे सवाल हम नहीं ले पाए हैं, बट मैं चाहूंगा कि हमारा जो व्यूअरशिप है, जो देख रहा है, वो अपने सवाल रखे और हम आपको इन्वाइट दोबारा करें। बिल्कुल आइए सर, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस एक ही बात कहना है मेरा कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन काम करिए। आप अपने सवाल भेजिए, पूछिए, लेकिन हाँ, हमारे आस पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं और एक ही लाइन में रहकर अपनी बात नहीं खत्म करूंगी स्कूल से कि लोग अक्सर होते हैं इसके पहले हमसे क्या मतलब। उनसे एक ही बात कहना है कि हम चुप रहे तो फिर ये पहल कौन करेगा, हम चुप रहे तो फिर ये पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, और प्रश्नों के पक्ष में कहीं चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। आइए सब साथ मिलकर उत्तर खोजते हैं, साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, आज ही बड़ा बिजनेस ज्वाइन करिए, इंक्वायरी करिए, सुशील सर से बात करिए और सभी प्रश्नों का उत्तर लीजिए और लोगों को उत्तर प्रोवाइड कीजिए, न कि प्रश्न। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वेश जी, आपने बहुत ही जबरदस्त आपकी आखिरी लाइन का तो मैं ट्रायल हो गया कि उत्तर की पहल कौन करेगा, और ये सही बात है। हमको सवालों के जवाब अगर चाहिए हैं तो हमको अपने माइंड से पूछना पड़ेगा। अगर हम सही क्वेश्चन करेंगे तो सही जवाब हमेशा मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर तब तक दोबारा मुलाकात होती है।